हमारे बीच एहसास खत्म हो चुका है। नफरत करता है मुझसे। तो दोस्तों, ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड रहती हैं और मैं आज आपको बताऊंगा कि इन 2 एपिसोड के अंदर एक ऐसा तमाशा लगेगा जो कि आपको हैरान कर देगा। फिलहाल तो आपको लग रहा है कि जब हमने थर्ड लास्ट एपिसोड देखी उसके अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है, यानी फजूल में लगता है कि ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है, कोई नई बात इसके अंदर ऐड नहीं की जा रही, कोई नई स्टोरी इसके अंदर नहीं डाली जा रही, सारी चीजें इलॉजिकल हैं। लेकिन सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में एक ऐसी सिचुएशन पैदा की जाएगी जो कि आप सबके लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर देगी। तो इससे पहले कि मैं आपको बाकायदा तौर पर इस ड्रामे का एंड बताऊं और वो सारे जो सिनेरियो इस ड्रामे के अंदर क्रिएट होने हैं सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर, वो आपको बताऊं, थोड़ा सा हम रोशनी डालते हैं रिसेंट एपिसोड के ऊपर। आपको दिखाया जाता है कि जो खावर है वो फारिया के कहने पे आयरा के रूम में आता है, ठीक है, और जो कंडीशन थी हमारे कामयार की कि जिसके साथ वो गाड़ी में बैठ के आ रहा था और उन दोनों की जो कन्वर्सेशन हुई उसके अंदर ये साफ लग रहा था कि उसने पी हुई थी और सारी बात है ही वाज ड्रंक। उसको ये भी नहीं पता था कि जिस इंसान के साथ मैं जा रहा हूँ क्या उसकी बर्थडे है या कोई ग्रेजुएशन डिनर है। तो वो सीन बड़े ही इंटरेस्टिंग थे कि उसके अंदर फनी बातें भी हो रही थी और साथ इमोशनल भी था हमारा कामयार। जहरी बात है उसका दिल टूटा हुआ है। होता यह है कि जैसे ही खावर आयरा के रूम में दाखिल होता है, और वैसे भी खावर को फारिया ने बताया था कि जो आयरा का रूम है वो किस साइड पे है, दरवाजा कैसे ओपन होता है, तुमने अंदर जाना कैसे है, ठीक है, उसने सारा समझाया हुआ था और खावर इस्तेमाल हो रहा था। तो वो आता है बड़े कॉन्फिडेंस अंदाज के अंदर, उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, मेरी नीयत खराब नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ चलो और मेरे से शादी करो, और मैं जानता हूँ कि आपके साथ यहाँ पे बुरा हो रहा है। अभी उसको आयरा वहां से जाने को कह रही होती है कि दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। फिर जो कामयार है वो एंट्री मारता है। यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ थप्पड़ों की बारिश होगी और मारे पीटेगा हमारा कामयार खावर को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने कहा कि अगर तुमने बात मुकम्मल कर ली है तो तुम चले जाओ और अगर तुम्हारी कोई बात रहती है तो तुम दोनों कर लो। जिसके बाद वो बड़ा हैरान होता है कि भाई इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ऐसा कैसे हो सकता है। फिर होता ही है कि जो हमारी आयरा है वो सारी रात सोचती रहती है कि या तो इसके दिल में मेरी जो इज्जत है वो खत्म हो गई है, मेरे से मोहब्बत नहीं करता और इसको फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जिससे बात करूं, जिससे मिलूं, कामयार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह हो गई और उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जो आयरा का बाप है उसकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। वहाँ पर 3-4 लड़के खड़े होते हैं और हारन की जो आवाज है वो गूंज रही होती है, लेकिन उन लड़कों को हारन की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन सिर्फ एक लड़का जिसको हारन की आवाज जो है वो सुनाई दी और वो भाग कर वहाँ पे आया, जो बेसिकली कामयार के अंडर काम करता है। उसने फिर कामयार को इन्फॉर्म किया और फिर जो भी वहाँ पे तमाशा लगा जब उसको वहाँ पे एडमिट किया गया और उसकी जो हार्ट का इशू था वो सामने आया और उसने फिर कामयार को बोला कि यहाँ से दफा हो जाओ। मैं समझता हूँ कि जो कामयार का बाप है ना वो बहुत ही चवलतरीन इंसान है, यानी जिस इंसान ने आपकी जिंदगी को बचाया और वो अंदर अंदर से अपनायत का एहसास आपको दिला रहा है, तुम उसको फिर भी कह रहे हो कि यहाँ से दफा हो जाओ। और इससे बढ़ के जब तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने आती है तो तुम कह रहे हो कि बीनेश इसको यहाँ से निकालो। यार तुम बाप हो क्या हो भाई, तुम्हारी बेटी तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हारी मिन्नत कर रही है कि भाई देखो जब तक आप ठीक नहीं होते मुझे यहाँ बैठने की आप इजाजत दें, लेकिन उसका दिमाग इतना सटका हुआ है, कहता है नहीं यहाँ से निकलो। खैर आयरा वहाँ से चली जाती है। लेकिन उससे पहले एक और सीन भी था जब दादी अम्मा उसको तेल लगा रही होती है और बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही होती हैं। फिर ऊपर से जो हमारा कामयार है वो फोन करता है आयरा को और बताता है कि तुम्हारा बाप जो है वो हॉस्पिटल में है। तो उसके बाद मैं हैरान हूँ कि फौरन से भागती है आयरा और दादी को बताती तक नहीं है। वो चीख चीख के बुढ़िया कह रही है कि कहाँ जा रही हो आयरा बेटा, मुझे बताओ। यानी आप हर बात उसे शेयर करो, वो आप लोगों को सपोर्ट करे, आपके साथ खड़ी रहे, लेकिन जब ये न्यूज आती है तो आप उसको बताना भी करा नहीं कर रही। अब हम आते हैं कि सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या तमाशा लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने हर रिव्यू के अंदर एक बात मेंशन करता रहता हूं कि जब इस ड्रामे का एंड होगा ना, यानी सेकंड लास्ट एपिसोड या फिर लास्ट एपिसोड, उसके अंदर एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट किया जाएगा जिसके बाद इस ड्रामे का जो नक्शा है वो बदल जाएगा। तो एग्जैक्टली अब क्या होगा? हमने सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर देखा, उसके अंदर भी कुछ खास नहीं था, सही है। यानी कामयार ये कहता है कि मैं बचाना चाहता हूँ आयरा को उस इंसान से जो मैं बन चुका हूँ। और कामयार ने एक बात जताई है आयरा को कि जब खावर तुम्हारे पास आया तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, इस वजह से रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम ये काम नहीं कर सकती। और फिर जब फारिया आती है तो उसको भी ये एक ही बात करता है कामयार कि आयरा सब कुछ कर सकती है लेकिन वो काम नहीं कर सकती जो तुम करवाना चाहती हो। तो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कामयार के सामने खावर और फारिया की जो हकीकत है वो खुल के आ चुकी है। यानी उसको ये कंफर्म हो चुका है कि फारिया जो भी करेगी ना उसमें उसका अपना मफाद होगा और हम दोनों को अलग करेंगे। खैर इसका मतलब ये है कि खावर ने तो पहले ही जवाब दे दिया है फारिया को कि मैं तुम्हारे इस काम में मुलविस नहीं हूँगा, कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो तुम कहोगी, तुम्हारा अपना मफाद था,
तुम ये चाहती थी कि जब मैं वहां पे पहुंचूं तो वो मुझे मारे और इन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए और तुम बीच में घुस जाओ। तो वो भी प्लानिंग अच्छे से समझ गया। अब कामयार ने ये फैसला किया कि मैं फारिया के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा, बस मुझे इतना पता है कि ये दोनों जो है इनकी नीयत खराब है, जो कि पहले ही ऑलरेडी उन्होंने एक प्लान जो तरतीब दिया था, वो जो वीडियो वायरल हुई थी हमारे कामयार की, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद वैसे भी उनसे बात करना कोई बनती नहीं थी कामयार की। चलो खैर जो भी था वो तो हमें शुरू से पता है कि ये ड्रामा जो है वो पटड़ी से उतरा हुआ है। इस ड्रामे की जो कहानी है वो कोई लॉजिक वाली नहीं है, मन तक उसकी कोई बनती नहीं है। ठीक है, खैर अब नेक्स्ट क्या होगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। आयरा और जो कामयार की केमिस्ट्री है ना, लव केमिस्ट्री, ये तब तक नहीं जुड़ सकती आपस में जब तक कोई बहुत बड़ा मसला क्रिएट ना किया जाए। अब मसले से मुराद ये है कि बहुत ज्यादा कभी इम्कान है कि जो आयरा है उसका कोई मिसहैप करवा दिया जाए आने वाले एपिसोड के अंदर, या फिर उसके बाद जो लास्ट एपिसोड है, इन दोनों में से किसी एक एपिसोड में ऐसा मुमकिन है। अब मिसहैप से मुराद ये है कि कोई एक्सीडेंट करवा दे, अचानक कोई दौरा पड़ जाए, आयरा किसी मुश्किल में फंस जाए, या आयरा की पूरी फैमिली के ऊपर कोई इतना बड़ा मसला बन जाए, भाई कोई मुसीबत आन पहुंचे, जिसके बहुत कम इम्कान है। बट आयरा के हवाले से मैं आपको लिख के देता हूँ कि कोई इतना बड़ा इंसिडेंट करवाया जाएगा जिसके बाद जो कामयार है वो खुद पे काबू नहीं रख पाएगा और दौड़ कर आएगा आयरा के पास और बोलेगा कि मैंने जो भी किया मुझे पछतावा है, मुझसे दूर मत जाओ, तुम मेरे पास थी तो मुझे लगता था कि तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन जब तुम हकीकत में मुझे छोड़कर चली गई और मुझे एक वक्त में ऐसा लगा कि तुम हमेशा के लिए जा रही हो, यानी हो सकता है ना कि आईसीयू में हो, जब कामयार को ये लगे कि ये तो मरने वाली है, तब उसको होश आए, फिर रो रो कर चीख चीख कर उसका हाथ पकड़ कर ये बोले कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। और वहाँ पे एग्जैक्टली जो इस ड्रामे का टाइटल है वो वहाँ पे रिवील करे और कहे कि तू मेरी जिंदगी है। बट ऑन द अदर साइड जो हमारा कामयार है उसके साथ क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं गाड़ी ठोक देगा या उसके साथ कुछ बुरा होगा, ऐसा नहीं है। जो भी होना है आयरा के साथ होना है, क्योंकि फिलहाल जो हमारे सामने इस ड्रामे की जो कहानी है उसके मुताबिक आयरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है कामयार से, अगर प्रॉब्लम है तो वो कामयार को आयरा के साथ है। तो जब तक कोई आयरा खतरनाक एडवेंचर नहीं करेगी या उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, तब तक जो कामयार है वो आयरा के करीब नहीं जा पाएगा। बस ये है इस ड्रामे की एंड वाली कहानी, बाकी इस ड्रामे के अंदर कुछ भी नहीं था। वैसे भी जो कामयार है ना, जो हमें फिलहाल दिखाया गया है, वो पहले से कुछ सुलझ चुका है, यानी बात अच्छे वे में कर रहा है, उसके अलावा जो सिचुएशन है उसको समझ रहा है और माफी भी मांग रहा है आयरा से, और ये भी कह रहा है कि आयरा सब कुछ कर सकती है लेकिन मुझे चीट नहीं कर सकती। यानी ग्रेजुअली ये दिखाया जाएगा कि जो कामयार है उसका दिमाग जो है वो ठीक होने लग जाएगा और वो अपनी सारी गलतियों को तस्लीम करेगा। लेकिन जो इंसिडेंट है ना, जो एक मिसहैप होना है आयरा के साथ, वो कंफर्म है, जिसके बाद ये आपस में जुड़ जाएंगे, इनकी केमिस्ट्री जो है वो मैच कर जाएगी और फिर ये एक हैप्पी लाइफ जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी इसके अलावा इन 2 एपिसोड जो कि रहती हैं, इनके अंदर कुछ भी मजीद ऐड नहीं किया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि एंड में क्या हो सकता है और कौन कौन लोग मेरी इस प्रेडिक्शन से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।